नुमान अकरम जी, आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग समाज के लोग कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं। बहुत बड़ा मंच में नहीं बना पाया, सड़क था, इसलिए कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं, सब साथ दे रहे हैं। आप लोगों के समाज में भी चर्चा हो रही है कि क्या हो गया है छत्तीसगढ़ को, किसकी नजर लग गई है? जी, सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि एक अच्छा जागरूकता का परिचय देते हुए एक अच्छी डिबेट तो नहीं, आपसी ख्याल का आपसी ख्याल की आदान प्रदान हो रहा है इस मंच में। और यहाँ बैठे सभी साथियों को अभी मैं अभिवादन करना चाहूँगा। ये बात तो सच है, हमारे समाज में हो रहा है या कुछ नहीं, ये पूरे ही समाज में ये चर्चा हो रही है कि ऐसा छत्तीसगढ़ का तो हम लोगों ने ख्वाब नहीं देखा था। छत्तीसगढ़ किस गलत रास्ते में जा रहा है और इसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये बात तो हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, कोई एक पर्टिकुलर आदमी अगर कुछ गलत करता है तो उसको पूरे समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। उसको जो वो उस पर्टिकुलर आदमी को हर हाल में कड़ी सी कड़ी सज़ा देना चाहिए, क्योंकि आइंदा के जो बच्चे हैं, हम लोगों का तो है, ऐसी परिपाटी चले ना, ये परिपाटी को वहीं रोके। किसी कली को फूल बनने से पहले उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि फिर जब ये बहाने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन ये महतारी जी की मूर्ति जो खंडित हुई वो बहुत शर्म की बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में शांति न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में रही, पूरे भारतवर्ष में रही। मैं खुद ये बताना चाहूँगा कि रोज़ रात को मैं 9 बजे मेकाहारा पहुँचता हूँ। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि खून की ज़रूरत है तो किसकी खून की ज़रूरत है, खून तो खून है। रोकना चाह रहा हूँ आपको जी, इस बात को एक बार पूरा सदन विचार करे कि जब कोई खून की जरूरत होती है तो जाति, धर्म, मजहब देखकर खून नहीं दिया जाता है। अभी भी अगर कोई आपके अपनों के बीच कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो और कोई लिख देता है ना कि ब्लड की जरूरत है, तो जो देना चाहता है वो जाति पूछ कर नहीं देता, ना डॉक्टर जाति और धन पूछ कर इलाज करता है। बहुत खूबसूरत बात की है, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप इनके लिए। बहुत शानदार बातचीत की है, कंटिन्यू रखिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं, आइंदा ऐसी हरकत ना होए। हम लोग, मैं अपने समाज की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने समाज के लोगों को समझाने की कि ऐसी गलत हरकत कभी ना की जाए। और हम सब यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अपने समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। जब भी ऐसा कोई बात होए तो हमको खुद उस आदमी को ला के सामने करना चाहिए कि इसने हमारे समाज को ही नहीं, हमारे पूरे देश को, हमारे प्रदेश को बदनाम किया, इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। मैं ये हमेशा, मैं क्योंकि पुराना हॉकी खिलाड़ी भी रहा हूँ, मेरे पास कभी ये हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्म की वो नहीं रही। हम लोग तो खेलते थे तो ऐसा लगता था कि सारे, यानी मैं सिखों के साथ सोता था, सिख लोग हम लोगों के साथ घूमते थे और सभी लोग एक साथ रहते थे। आज भी मेरे पास 40 साल हो गए, मैं हॉकी कोच था, आज भी लड़कियों की राखी उसी आदर पर उससे आती है। वो उसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि उन लोग मुझे अपने घर का बड़ा मानते हैं। और इसी तरीके का माहौल हमारे पूर्वजों ने देखा था जब हम भारत को आज़ाद कर रहे थे। ये हम किस रास्ते में चल पड़े हैं, इसको हमको रोकना होगा निश्चित तौर पर। अभी तक जितने लोगों से बात हुई है सब ने कहा कि इस रास्ते को रोकना होगा, इस संस्कृति को बदलना होगा और इस तरह से जो उन्माद फैला रहे हैं उनको चिन्हित करना होगा।